यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में हिंदी के नैया पार लगाने वाले इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। को बता दें कि खान सर के इस हिंदी बुक के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन का कलेक्शन इतना बेहतरीन है कि आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन इसी सेट से रहने वाला है। तो इस पूरे सेट को आप रट्टा मार के ही एग्जाम में जाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन है रक्षक, याचक, नर्तक और सरक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि सरक में अक प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? रीतिकाल, आदिकाल, भक्ति काल या आधुनिक काल? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है या बेभाव है या कर्मधारय है या बहुब्रीहि है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। लोकप्रिय तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शुभागमन में कौन सी संधि है? शुभागमन में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शुभागमन में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। बताइए दुशासन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। दु जोर शासन। दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में वी उपसर्ग है? किस शब्द में वी उपसर्ग है? जो शुरुआत में लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिटप क्या है? बिटप में वी उपसर्ग है। किसमें? बिटप में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, सुरक्षा। कौन सा शब्द है? सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से बना है? इक प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दैनिक। कौन सा बना है? दैनिक बना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है? आंधी के आम, इसका सही अर्थ क्या होगा? आंधी के आम, इसका होगा सामयिक लाभ। क्या हो जाएगा? सामयिक लाभ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, घरों पानी पड़ना, यानी घरों पानी पड़ना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यधिक लज्जित होना। क्या हो जाएगा? अत्यधिक लज्जित होना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए जिसे श्रृंगार है। शुद्ध श्रृंगार कौन सा होगा? बताइए। नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रदर्शनी का शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रदर्शनी। बताइए प्रदर्शनी कौन सा शुद्ध होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये शुद्ध प्रदर्शनी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शुद्ध प्रदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्राचीन भाषा है। भारत में सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? हिंदी, पाली, संस्कृत या अपभ्रंश? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका, पाली भाषा। कौन सा हो जाएगा? सबसे प्राचीन भाषा हो जाएगा पाली भाषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कारवी किस बोली का प्रचलित नाम है? कारवी किस बोली का प्रचलित नाम है? तो ये खरी बोली का प्रचलित नाम है कारवी। किस बोली का है? खरी बोली का प्रचलित नाम है कारवी। नेक्स्ट अगला है, आमदनी शब्द है। आमदनी शब्द संस्कृत का है, हिंदी का है, फारसी का है या अरबी का है?
आपको बता दें कि आमदनी शब्द किसका है, फारसी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किसका है, फारसी का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है देवभाषी कौन सी भाषा है। देवभाषी कौन सी भाषा है, यानी देवताओं का भाषा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, देवभाषा संस्कृत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हिंदी वाला वर्णमाला में मूल स्वर्ण 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है, तो आपको बता दें कि श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। किसे, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जुगुप्सा रस का अस्थाई भाव क्या है। जुगुप्सा रस का अस्थाई भाव क्या है, इसका अस्थाई भाव है विभत्स रस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विभत्स रस। नेक्स्ट है कि धमाका में प्रत्यय बताइए। धमाका में कौन सा प्रत्यय है, तो धमाका में आ का प्रत्यय है, जो लास्ट में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। धमाका में कौन सा प्रत्यय है, आ का प्रत्यय है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है। चढ़ाव में कौन सा प्रत्यय है, तो चढ़ाव में आपको बता दें कि आव प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, आव प्रत्यय है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। इसमें कौन सा निरूपाय सही है, बताइए। तो आपको बता दें कि ये ऑप्शन नंबर सी वाला निरूपाय क्या है, सही। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, कुसुम, रश्मि, प्रसून। तो रश्मि पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, रश्मि पुष्प का पर्यायवाची नहीं, बाकी सुमन, कुसुम, प्रसून पुष्प का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। यह कहानी किसकी है, तो यह कहानी है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, इसका अर्थ है दुस्साहस करके पछताना, दुस्साहस करके पछताना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ईया प्रत्यय है। किसमें ईया प्रत्यय है, बताइए किसमें ईया प्रत्यय है। तो खटिया में क्या है, ईया प्रत्यय। खटिया में क्या है, ईया प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है। मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है, तो ये पूर्ण सिंह का निबंध है। किसका निबंध है, पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम निबंध है। नेक्स्ट है कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है दुख सहना। क्या है, दुख सहना। क्या है, दुख सहना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है, स्पष्ट, सूक्ष्म, बाह्य या सात्विक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका, सात्विक शब्द यहाँ पे शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जिसे पार करना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुर्गम कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है। वाक्य में यह क्या है, तो वाक्य में यह सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है, पक्षी, बाज, मकड़ी या गेंडा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। स्त्रीलिंग वाला शब्द पक्षी है। कौन सा है, पक्षी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। सेना का पर्यायवाची शब्द है अनिक, दंती, अतनु या अरि। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सेना का पर्यायवाची शब्द है अनिक। क्या है, अनिक है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है देवासुर कौन सा समास है? देवासुर कौन सा समास है? तो आपको बता दें कि देवासुर बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? जब बाहर का पद प्रधान हो तो वो बहुब्रीहि समास में आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, देवासुर बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है कि धातु के आगे हर लगाकर कौन सी क्रिया बनाई जा सकती है? धातु के आगे हर लगाकर कौन सी क्रिया बनाई जा सकती है? आपको बता दें कि धातु के आगे हर लगाकर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जा सकती है। कौन सी पूर्वकालिक क्रिया बनाई जा सकती है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो निम्नलिखित में से किस शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है? तो अधिवान के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अधि क्या जुड़ा हुआ है? अधि जो शुरुआत में लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बावजूद भी डॉक्टर ने उसे अच्छा कर दिया में इसके बावजूद भी क्या है? पद है, समस्त पद है, पदबंध है या उपवाक्य है? ये क्या है? पदबंध है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बावजूद क्या है? पदबंध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है बताइए। इसमें भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित संज्ञा विशेषण में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें प्रांत, प्रांतिक सही नहीं है। बाकी सभी क्या है? सही है। बाकी सभी क्या है? सही है। अब देख लीजिए यहाँ पे कि विष का विशेषण क्या होगा? विषैला, पिता का पैतृक, प्रांत का प्रांतिक नहीं होगा, उन्नति का उन्नत होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगाया गया है? अधिशासी है, प्रशंसा है, विनाश है या यहाँ पे प्रत्याशा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रशंसा में उपसर्ग नहीं लगाया गया है। किसमें? प्रशंसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोजन का सही विलोम शब्द है। आयोजन का सही विलोम शब्द है वियोजन, विघटन, योजन या नियोजन? बताइए आयोजन का सही विलोम शब्द क्या होगा? इसका होगा योजन। क्या हो जाएगा? वो योजन। क्या होगा? योजन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बांसो उछलना मुहावरे का सही अर्थ है। बांसो उछलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका मतलब है कि अति प्रसन्न होना। क्या होना? अति प्रसन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए कि 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें पर्याय के लिए पर्यायवाची शब्द बताना है। रेगिस्तान में जल की 2 बूंदे भी अमृत के समान है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हो? यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? सुधा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव के सुखी और स्वावलंबी होने से ही देश का कल्याण संभव है। यहाँ पे स्वावलंबी होगा या क्या होगा? तो यहाँ पे होगा आत्मनिर्भर। गांव के सुखी और आत्मनिर्भर होने से ही देश का कल्याण संभव है। नेक्स्ट ही विलोमार्थी विकल्प का चयन कीजिए। विलोम शब्द बताना है आपको। अंधकार का विलोम क्या होगा? अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रकाश। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? तो आध्यात्मिक का विलोम हो जाएगा भौतिक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भौतिक। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है आपका दिए गए तत्सम शब्द का सही तद्भव शब्द क्या होगा? जैसे यहाँ पे शिष्य है, शिष्य का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सिख। क्या हो जाएगा? सिख। नेक्स्ट वानिक का तद्भव शब्द बताइए। तो वनिक का तद्भव शब्द आपका हो जाएगा लवन। क्या हो जाएगा? अगला है वनिक। वनिक का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो वनिक का तद्भव शब्द हो जाएगा बनिया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बनिया। क्या हो जाएगा? बनिया। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका कि नमक का तत्सम शब्द बताना है। नमक का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो नमक का तत्सम शब्द हो जाएगा लवण। तत्सम शब्द वो शब्द हो जाए जो संस्कृत से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? संस्कृत से जुड़ा हुआ होता है। ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है आपका सतसई। सतसई का तद, यहाँ पे तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? सतसई का तत्सम शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सप्तसती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सप्तसती। नेक्स्ट यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा अप्रत्याशित लाभ होना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अप्रत्याशित लाभ होना। नेक्स्ट है कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का सही अर्थ क्या होगा? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। क्या होगा? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। क्या होगा? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। नेक्स्ट, पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना का क्रिया भेद क्या है? तो पढ़ना का जो क्रिया भेद है वो सकर्मक है। क्या है? सकर्मक क्रिया भेद है। क्या है? सकर्मक क्रिया भेद। अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? में पर। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या हो जाएगा? में पर। क्या हो जाएगा? में पर। नेक्स्ट, वृद्धि का विलोम शब्द बताइए। वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? अति वृद्धि, अवृद्धि, कम वृद्धि या क्षय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वृद्धि का विलोम शब्द हो जाएगा क्षय। क्या हो जाएगा? क्षय। नेक्स्ट है कि शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। तो ये भाववाचक क्या है? संज्ञा शब्द है। कौन सा है? भाववाचक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उसका उपयोग किस में किया जा रहा है? हिंदी में किया जा रहा है। उसे तत्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्सम। यानी संस्कृत वाले शब्द का जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो इसे तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरपेट किस समास का उदाहरण है? भरपेट अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। भरपेट किसका उदाहरण है? अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग शुद्ध कौन सा होगा? कवि का स्त्रीलिंग यहाँ पे शुद्ध वर्ड कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कवि का शुद्ध रूप होगा कवित्री। क्या होगा? कवित्री। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन है। कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। नेक्स्ट है कि त का उच्चारण होता है। त का उच्चारण स्थान क्या होता है? जब त बोलेंगे इसका उच्चारण स्थान होता है दंत से। क्या होता है? दंत से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? आपको बता दें कि सेनापति यौगिक शब्द है। कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द है। कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ऊषा पंखा किस प्रकार की संख्या है? ऊषा पंखा ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोग शब्द में उपसर्ग है। बताइए निरोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर, निस, नी और ये हर्षिया दीर्घिकार वाला नी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, निरोग शब्द में नी उपसर्ग है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, तीव्र का विलोम शब्द है। तीव्र का विलोम शब्द है, कौन सा होगा? तो मंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तीव्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मीठा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन? मीठा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध शब्द शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। इसमें शुद्ध कौन सा है? दर्पण कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि ये वाला दर्पण क्या है? शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम पेड़ से गिर गया, कालांकित शब्दों के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। कारक भेद के आम पेड़ से क्या हो गया? गिर गया, यानी सिंपल है अपादान। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अपादान। अपादान अपादान कारक है। नेक्स्ट है,
इनमें से कौन युग्म गलत है? गरी गरिया, घोड़ा घोड़े, बहन बहने, वस्तु वस्तुएं। तो बहन बहने क्या है? गलत है। बहन बहने क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? आपको बता दें कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दूसरों का उपकार माने उसे क्या कहा जाता है? जो दूसरों का उपकार माने उसे कृतज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृतज्ञ कहा जाता है। जो उपकार ना माने उसे कृतज्ञ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। यह वाक्य है क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तो इसमें क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? वह आम खाता है। इसमें क्रिया का क्या हो गया? भक्षण हो गया। क्या हो गया? भक्षण हो गया। नेक्स्ट है कि तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होगा? तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होगा? तो इसका है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अपना काम निकालना। नेक्स्ट, संस्कृत के आक्रांत शब्द होते हैं। संस्कृत के आक्रांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत के आक्रांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए रेशम यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए रेशम यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्ता, संबोधन या करण? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। कौन सा कारक है? करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक है। नेक्स्ट है, चिड़िया का बहुवचन होगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? चिड़िया का बहुवचन आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चिड़िया, ये वाला चिड़िया क्या हो जाएगा? चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट, दही शब्द है। बताइए, दही शब्द है। दही शब्द है यहाँ पे पुलिंग। दही शब्द क्या है? पुलिंग है। दही शब्द क्या है? पुलिंग है। दही शब्द क्या है? पुलिंग है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक है? गीता क्या करती है? हाथ से मारती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है उन्हें छोटे किसान कहा गया। कम से कम कितना जोत क्षेत्र होता है तो उन्हें छोटे किसान कहा जाता है। तो 1 से 2 हेक्टेयर वाले को छोटे किसान कहा जाता है। कितना? 1 से 2 हेक्टेयर वाले को छोटे किसान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वर्तमान में 20 है। कितनी है? 20 है। कितना है? 20 है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सेना का पर्यायवाची शब्द है। सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? बताइए, सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनिक। सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अनिक होगा। नेक्स्ट है कि देवासुर कौन सा समास है? देवासुर कौन सा समास है? देवासुर बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है कि धातु के आगे हर लगाकर कौन सी क्रिया बनाई जाती है? धातु के आगे हर लगाकर आपको बता दें कि पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है। नेक्स्ट, मेरा 1 महीना हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है? आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अधिवांश शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। किस शब्द के साथ? अधिवांश शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बावजूद भी डॉक्टर ने उसे अच्छा कर दिया है। में इसके बावजूद भी क्या है? इसके बावजूद क्या है? तो ये क्या है? क्या है? इसके बावजूद
पदबंध है। क्या है? पदबंध है। क्या है? पदबंध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ पे बताइए। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित संज्ञा विशेषण में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रांत प्रांतिक क्या है? ये सही नहीं है। प्रांत प्रांतिक क्या है? ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो आपको बता दे कि प्रशंसा में उपसर्ग नहीं लगा है। किसमें नहीं लगा है? प्रशंसा में उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट, आयोजन का सही विलोम शब्द क्या होगा? आयोजन का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो योजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योजन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बांसों उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। बांसों उछालना मुहावरे का सही अर्थ है अति प्रसन्न होना। क्या होना? अति प्रसन्न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक प्रसर्ग है? तो इसमें अधिकरण कारक प्रसर्ग है। कौन सा है? अधिकरण कारक प्रसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। यह कौन सा वाक्य है? उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। ये क्या है? एक मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? बताइए। तो अरविंद शब्द कमल का क्या है? पर्यायवाची है। किसका है? अरविंद शब्द कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहे का चना चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लाहे नहीं, लोहे। लोहे का चना चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? यानी संघर्ष करना। क्या करना? संघर्ष करना। नेक्स्ट, हाथों हाथ में कौन सा समास है? हाथों हाथ में कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं? तो उज्ज्वल शुद्ध नहीं है। क्या है? उज्ज्वल वहाँ पे शुद्ध नहीं है, बाकी सभी क्या है? शुद्ध है। उज्ज्वल में ज संयुक्त होता है, यानी 2 हाफ च होगा तब जाके उज्ज्वल बनेगा। नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में किस शब्द में समास है? निम्नलिखित में किस शब्द में समास है? तो उपर्युक्त में से सभी में समास है। सभी में समास है। सभी में समास है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ये आपका एक क्वेश्चन जीके का आ गया। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। तो कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। कौन उसके समान था? जियाउद्दीन बर्नी उसके समान था। नेक्स्ट, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। इसमें जातिवाचक संज्ञा का समूह बताना है। जैसे लड़का, नगर, कार, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, प व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या? एक बार उच्चारण स्थान जरूर आप याद कर लीजिए, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आता है। प व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको बता दें कि प व्यंजन का उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। नेक्स्ट है कि इनमें संज्ञा शब्द है। इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसमें माधुरी है, संज्ञा शब्द है। माधुरी क्या है? संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पिता पाणिनि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसे कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ईर्ष्या का ये सही वर्ण विच्छेद शब्द है। नेक्स्ट है कि कपिस या सचिंद्र शब्दों में के सही 7 विच्छेद है। यानी सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? बताइए। तो आपका यहाँ पे कपिस का हो जाएगा कपि जोड़ इस, और सचिंद्र का हो जाएगा सची जोड़ इन। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं। उपसर्गों के बारे में क्या सत्य नहीं? शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग क्या होता है? शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। उपसर्ग शब्द के अंत में जुड़ता है, अर्थ में भी परिवर्तन कर देता है। इनसे नया शब्द निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर कौन? सबसे पहले बता दें कि उपसर्ग लगता कहाँ है, बताइए। तो उपसर्ग लगता है शब्द के शुरुआत में, यानी उपसर्ग शब्द के अंत में लगता है। ये वाला राइट हो गया, गलत हो गया, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बाकी सब क्या है? राइट। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, यानी चले गए वो। पिताजी चाय पीकर कहाँ चले गए? दफ्तर चले गए। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनिक सेना का पर्यायवाची शब्द होगा। क्या होगा? अनिक सेना का पर्यायवाची शब्द होगा। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए क्या होगा? ऑप्शन है प्रसन्न करना, दुख दूर करना, मौज लेना और लापरवाह हो जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मौज लेना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ऑप्शन है लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से और इनमें से कोई नहीं। दो का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए क्या होगा? परा प्लस उपकार होगा, या परो प्लस पकार होगा, या परोप प्लस कार होगा, या पर प्लस उपकार होगा। 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पर जोड़ उपकार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द है, बताइए क्या होगा? लाघव होगा, या लज्जा होगा, या अपमान होगा, या सौरभ होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गौरव का विलोम होगा लाघव। क्या हो जाएगा? लाघव। आपको बता दें कि आप जितना भी क्वेश्चन इस 100 में से सही कर पाते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस 100 में से 60 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो आपका हिंदी व्याकरण अच्छा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है महाजोर आशय, महजोर आशय, महजोर आशय और महस जोर अय। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा महाजोर आशय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए कौन सा होगा? धरा होगा, या प्रकृति होगा, या नभ होगा, या अंबर होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची अर्थात समानार्थक शब्द ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, धरा। क्या हो जाएगा? धरा। बाकी नभ और अंबर आकाश का पर्यायवाची है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जूता चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जूता चाटना ये शब्द आप सभी ने सुना होगा। ऑप्शन है खुशामद करना, इधर उधर घूमना, घूस देना, या जूतों को चमकदार करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुशामद करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जिसका विवाह न हुआ हो, जिसका विवाह न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? किशोर कहा जाता है, या विदुर कहा जाता है, या अविवाहित कहा जाता है, या युवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अविवाहित। क्या होता है? अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप अविवाहित हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सुंदरता में संज्ञा क्या है? नाउन आप सभी ने पढ़ा होगा। सुंदरता में संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, कौन सा है आप बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, है ना। सुंदरता एक भाववाचक क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
संसार में कौन सी संधि है? संसार में कौन सी संधि है? स्वर संधि है या विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है या इनमें से कोई नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संसार में व्यंजन संधि है। कौन सा है? व्यंजन संधि है। दशानन किस समास का उदाहरण है? दशानन किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का है या बहुब्रीहि का है या द्वंद्व का है या अव्यय भाव का है? बताइए, आप सोचिए क्वेश्चन को। तो आपको बता दे कि दशानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ना, बहुब्रीहि। नेक्स्ट, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पुनः जोड़ जन्म। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द जो शुद्ध है उसे आप सोचिए। आप काफ़ी बुक पढ़ते हैं, डेली लिखते हैं, आप सोचिए। प्रश्न तो इसी में से आता है, सिंपल ही आता है, लेकिन जब हम हमारे सामने क्वेश्चन होता है तो हम ऑप्शन में क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं। अनुच्छेद होगा, अब देखिए किस तरह से अनुच्छेद, कितना अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद होगा, ये अनुच्छेद होगा, कौन सा अनुच्छेद होगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए राइट है, आपका भी यही सही होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि भारत वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में रखेंगे, राष्ट्रभाषा में रखेंगे, तकनीकी भाषा में रखेंगे या विभाषा में रखेंगे? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसे राजभाषा में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भाषा और लिपि है क्या है भाई? तो एक दूसरे का विरोधी है, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है या इनमें से कोई नहीं है? आंसर शायद आप लोग समझ गए होंगे। 15 का बी हो जाएगा, भाषा एक दूसरे का क्या है? पूरक है। भाषा बिना लिपि का हो नहीं सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुनासिक का मतलब होता है नाक और मुंह दोनों से। अगला क्वेश्चन है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यौगिक शब्द है। कौन सा है? यौगिक शब्द। लालटेन शब्द कैसा शब्द है आप बताइए? लालटेन शब्द बिहार में काफ़ी फेमस वर्ड लालटेन। तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? देसी वाला है या विदेशी वाला है? तत्सम है या तद्भव है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लालटेन जो है आपका विदेशज शब्द है, देसी वाला नहीं है भाई, विदेशी शब्द है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सुरभि का पर्यायवाची शब्द है। गाय होगा या भैंस होगा या हिरन होगा या सिंह होगा? सुरभि किसका पर्यायवाची शब्द होगा? ये गाय का पर्यायवाची शब्द है सुरभि। बीबीआई पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। पाठशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है? 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पाठशाला एक तत्पुरुष समास है। हम आपको बहुत जल्द समास का कंप्लीट क्लास लेने वाले हैं, तो आपको पूरी अच्छे तरह से समास समझ में आ जाएगा, तो उस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। कामायनी के रचयिता का नाम क्या है? निराला, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? सदैव होगा, नश्वर होगा, अनश्वर होगा या रहस्यमय होगा? तो शाश्वत जो कभी न समाप्त होने वाला होता है, नहीं, शाश्वत जो हमेशा रहता है। नश्वर, इसका विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा। हाथ को हाथ न सूझना, हाथ को हाथ न सूझना, ऐसा शब्द आपने
अपने गांव समाज में सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा हो जाना या चोट लगना। हाथ न सूझना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, घने अंधेरा होना, है ना। रामचरितमानस की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खरी बोली और भोजपुरी। 25 का आंसर बी हो जाएगा। रामचरित की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, काफ़ी प्रभावशाली भाषा है, खासकर कविताओं, रामायणों के लिए। नेक्स्ट, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, श्याम सुंदर दास को कहा जाता है या वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा बताइए, श्याम है या नदी है या बचपन है या पानी है, कौन सा होगा? इनमें भाववाचक जो संज्ञा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बचपन, है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति 28 का सी हो जाएगा, से। क्या है? से है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। 29 का ए नंबर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव। नेक्स्ट, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। किसी चीज को शॉर्ट करके उसके बारे में बताया जाता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? संक्षेप करना। नेक्स्ट, विराट का विलोम शब्द क्या होता है? विराट का विलोम शब्द बृहद होता है या छोटापन होता है या क्षुद्र होता है या बृहत होता है, बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, विराट का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए, साप, अधि, अभी या आप। तो जो शुरुआत में लगता है उसे उपसर्ग कहा जाता है और अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अधि। अभिशाप में अभी क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? ऑप्शन नंबर सी, बी राइट हो जाएगा, जातिवाचक। विद्वान जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अति उपसर्ग का अर्थ है, अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? अक्सर शब्दों के शुरुआत में अति लगता है, अति महत्वपूर्ण, अति सुंदर, तो इसका अर्थ क्या होता है? अधिक होता है या समीप्य होता है या कम होता है या पीछे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक। अगला क्वेश्चन है कि बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? आप सभी ने पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है। 3 होता है, 4 होता है, 2 होता है या 5 होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। अब देखिए, ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उच्चोल्लास। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध वाक्य है? अब खुद पढ़िए। पढ़ने से एग्जाम में अगर पूछे ऐसा वाक्य तो पढ़ने से ही पता चल जाता है कौन सा शुद्ध वाक्य है, क्योंकि हम बचपन से हिंदी के बुक पढ़ते आ रहे हैं, तो पढ़ने से मालूम पड़ जाता है। मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। दूसरा है, मैं 1 रुपया का सामान खरीदा। मैं 1 रुपया का सामान खरीदा। मैं 1 रुपया का सामान खरीदी। हमने 1 रुपया का सामान खरीदा। तो देखिए इसमें से आपको क्लियर कौन सा दिख रहा है? मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। नेक्स्ट, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है?
अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है या अधिकरण कारक है? लड़का पेड़ से क्या हो गया है? गिर गया है। तो एक कैसा हो गया? अपादान कारक हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अपादान। नेक्स्ट, तेज चलना, तेज चलने वाले को क्या कहा जाता है? गतिशील, चुस्त, कर्मठ या द्रुतगामी? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, द्रुतगामी। क्या हो जाएगा? द्रुतगामी। नेक्स्ट, जंगल से किकियाने की आवाज आई, बोली किसकी हो सकती है? बताइए, जंगल से किकियाने की आवाज आ रही है, वो बोली किसकी हो सकती है? आपको आवाज पकड़ना है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बंदर का। किसका हो जाएगा? बंदर का। नेक्स्ट है कि समास शब्द का विलोम क्या होता है? समास शब्द का विलोम व्यास होता है। क्या होता है? समास का विलोम व्यास होता है। समास का अर्थ संक्षेप होता है, लेकिन समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। अभिज्ञ जी का वास्तविक अर्थ है, तो अभिज्ञ जी का वास्तविक अर्थ क्या होगा? डी राइट हो जाएगा, ज्ञाता या ज्ञानी। अनभिज्ञ मतलब जो ना जानने वाला हो, अभिज्ञ मतलब जो ज्ञाता या ज्ञानी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत आती है या संयुक्त स्वर वर्ण के, या घोष वर्ण के, या अयोगवाह वर्ण के? अयोगवाह के अंतर्गत आता है, तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अक्षर वर्ण किस योग से बना होता है? अब ऑप्शन देख लीजिए, बताइए कौन सा योग से अक्षर वर्ण बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? एक बार आप उच्चारण स्थान जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक न एक प्रश्न उच्चारण स्थान से रहता ही है, तो आप इसे देख लीजिएगा सबका। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ओष्ठ है, तालव्य है या कंठ है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्या? तालव्य है। क्या है? तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शताब्दी कैसे लिखा हुआ है? बताइए कैसे और लिखा जाता है शताब्दी? शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी सही है, शताब्दी। ये वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट है। नीलकमल में कौन सा समास है? बताइए, नीलकमल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्विगु है? तो नील पुरुष में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? सी राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जी हाँ, पुल्लिंग बताना है आपको। कपट, सुंदरता, मूर्खता और निंद्रा। इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, कपट। क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ध्यान में रखिएगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है, या विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है? क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा या स्वयं, इसमें से विशेषण क्या है? तो विशेषण है थोड़ा। क्या है? थोड़ा क्या है? उसका विशेषण है। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। 50 क्वेश्चन हम और देखते हैं। आपको बस एग्जाम में 100 क्वेश्चन को पढ़ के जाना है, इसी में से आपका क्वेश्चन आने वाला है। इस बात को ध्यान रखिए, आप ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलेगा। तो चलिए 50 क्वेश्चन और देखते हैं जो हमने आपके लिए तैयार किया है। झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट, सही बर्तनी वाला शब्द चुनना है। कौन सा? उज्ज्वल, ये वाला उज्ज्वल, ये वाला उज्ज्वल, कौन सा उज्ज्वल राइट है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये वाला उज्ज्वल का है, सही है। नेक्स्ट, आंख का अंधा नाम नयन सुख लुकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुण के विपरीत नाम।
आँख का अंधा क्या है, गुण के विपरीत नाम। नेक्स्ट, अनुनय विनय से भी न पसीजना, मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी अनुनय विनय से भी जिसका दिल ना पसीजे तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा टस से मस ना होना, है ना। स्वार्थी का विलोम शब्द क्या होगा? तो स्वार्थी का विलोम शब्द हो जाएगा प्रार्थी। नेक्स्ट, गौण किसका विलोम है? तो गौण आपका प्रमुख का क्या है, विलोम है। नेक्स्ट, सृजन का विलोम होगा। सृजन का विलोम क्या होगा? सृजन का विलोम हो जाएगा नाश। सृजन करना यानी उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नाश करना। आरोग्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आरोग्य का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निरोग। नेक्स्ट, आरोग्य का पर्यायवाची शब्द निरोग हो गया। आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? तो आकाश गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका, पर्यायवाची नहीं होगा तो अंग क्या हो जाएगा, नहीं होगा। बाकी मंदाकिनी, सुर नदी और स्वर्ण नदी, ये सभी आकाशगंगा का क्या है, पर्यायवाची है। नेक्स्ट, अकाल का पर्यायवाची क्या होगा? तो अकाल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आप बताइए। ये हो जाएगा दुर्भिक्ष। गोपाल में कौन सा समास है? तो गोपाल में आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास। शांति दूत में कौन सा समास है? तो शांति दूत में आपका तत्पुरुष समास है। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? तो थोड़ा बहुत में द्वंद्व समास है ना। जिस पे दोनों तरफ पलरा हो तो उसे द्वंद्व समास में रखा जाता है। भूखा प्यासा में कौन सा समास है? तो भूखा प्यासा क्या है, ये भी द्वंद्व समास है। इसमें भी देखिए मतलब डैश लगा हुआ, मतलब समझिए वो लगभग द्वंद्व समास ही होता है। दुपट्टा में कौन सा समास है? तो दुपट्टा में आपका हो जाएगा द्विगु समास। जो भी संख्या से रिलेटेड होता है, चौराहा, दुपट्टा, ये सब द्विगु समास में आता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अठकोना में कौन सा समास है? द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। देखिए इसमें भी 8 संख्या से जुड़ा हुआ तो द्विगु समास। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान मगन में कौन सा समास है, बताइए। ध्यान मगन में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। महावीर में कौन सा समास है? महावीर में आपका कर्मधारय समास है। मुरलीधर में कौन सा समास है? तो मुरलीधर में बहुब्रीहि समास है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो द्विगु, संख्या से रिलेटेड है, द्विगु हो गया। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो विद्यार्थी आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। नाक, नाक में कौन सा समास है? यानी नाक नाक, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। डैश लगा हुआ है, सीधा आप द्वंद्व समास मारिएगा। किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपका कौन सा होता है, द्विगु समास का जो होता है पहला शब्द, पहला पद संख्यावाची होता है। किसका? द्विगु समास का। और द्वंद्व का दोनों तरफ मतलब बैलेंस बना हुआ होता है, बीच में डैश लगा हुआ होता है। नेक्स्ट, महात्मा में कौन सा समास है? बताइए महात्मा में कौन सा समास होगा? तो सी नंबर आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। त्रिफला में कौन सा समास है? 3 पहले ही लग गया है तो ए आंसर हो जाएगा, सॉरी बी आंसर हो जाएगा। त्रिफला में द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व तो दोनों तरफ डैश लगा हुआ तब होगा। पंकज में कौन सा समास है? तो आपका पंकज में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो पहला पद प्रधान होता है अव्ययीभाव समास में। व्यायाम में कौन सी संधि है? बताइए व्यायाम में कौन सी संधि है? यन संधि हो जाएगा। कौन सा? यन संधि। अध्ययन में कौन सी संधि है? तो अध्ययन में आपका हो जाएगा यन संधि। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा है, इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है?
आंसर हो जाएगा घोड़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नेपाली भाषा की लिपि किस लिपि में लिखी जाती है नेपाली भाषा, तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 4। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या कितनी है, अयोगवाह वर्णों की कुल संख्या है 2। कितना है, 2। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में हिंदी भाषा को भारत का राजभाषा कहा गया है। अब बताइए किस में कहा गया है, तो ये कहा गया है भाग 17 में। किस में कहा गया है, भाग 17 में हिंदी भाषा को भारत का राजभाषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है, तो ये किया जाता है, आपको बता दूं कि मॉरिशस में। कहाँ पे किया जाता है, मॉरिशस में, है ना। नेक्स्ट, अपभ्रंश भाषा के विकास इससे हुआ है, अपभ्रंश भाषा का विकास प्रकृत भाषा से हुआ। किससे, प्राकृत भाषा से, है ना। किससे हुआ है, प्राकृत भाषा से। कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा क्या है, हिंदी है। तो इन कुल 15 ऐसे राज्य हैं जिसका क्या है, राजभाषा हिंदी है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर कब, 1949 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस 14 कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये है 343 आर्टिकल में ये वर्णित है। पंचतंत्र क्या है, तो पंचतंत्र एक कहानी का क्या है, संग्रह है। पंचतंत्र क्या है, कहानी का संग्रह है ना। नेक्स्ट, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है, किनके संयोग से होता है, तो भाषा का निर्माण होता है ध्वनि चिन्ह के संयोग से। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। किसका, अरबी भाषा का। पूस की रात किसकी रचना है, बताइए, तो पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और छंद का दूसरा नाम क्या है, तो छंद का दूसरा नाम है पिंगल। क्या है, पिंगल। ऐसा कवि जो विषय अनुसार तत्काल रचना कर दे, इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, जो तुरंत रचना कर दे उसे क्या कहते हैं, उसे आंसू कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंसू कवि। नेक्स्ट, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है, देख लीजिए आपके सामने। इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा लोग, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लोग। पेट की आग के लिए एक शब्द बताइए, पेट की आग के लिए एक शब्द बताइए। जठरागिन, क्या बोला जाता है, पेट की आग को जठरागिन बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, बता दीजिए कौन सा अशुद्ध वाक्य है। बाघ बकरी एक घाट पानी पीते हैं, वहां बहुत भीड़ है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। आपको कमेंट में इसका आंसर भेजना है, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध की बात नहीं हो रही, अशुद्ध कौन सा वाक्य है, तो इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।